शामी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला केपी हैं भरपूर तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत उनको इंगेज करने की कोशिश कर रही है। वज़ारत दाखिला ने आज चीफ़ सेक्रेटरी केपी को ख़त लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि जी आप सरकार मेक श्योर करें कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना हो और सरकारी मुलाजमीन की शमूलियत और सरकारी पैसा ना लगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब एहतजाज हुआ था आपको याद होगा कि वो जो गाड़ियाँ लेकर आए थे 1122 और एम्बुलेंसेज, वो तो फिर जब्त कर ली थी, पकड़ ली थी फिर। नहीं, वो गाड़ियाँ सब वफाकी हुकूमत के पास हैं अभी तक। जी, वो वापस अभी तक इत्तलात ये हैं कि नहीं की हैं, तो वो सर्विस तो वहाँ नहीं होगी फिर मुश्किलात का 1122 शिकार। की। तो ये तो सूबाई हुकूमत को चाहिए था ना कि अदालत में जाती, मुतालबा करती कि वो व्हीकल्स उनको वापस मिल जाए, ताकि देखिए ना, ये तो बिल्कुल एक सर्विस ही मुअत्तल हो जाएगी ना। जी हाँ। वैसे तो 1122 है। यहाँ लाहौर में बड़ी दिलचस्प बात मुझे मालूम हुई। वो कहते हैं जी मुझे कई लोगों ने कहा कि हम सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे आपको, अच्छा जब एम्बुलेंस आती है, प्राइवेट अस्पताल में लेके नहीं जाएंगे। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये किस तरीके से ये इस तरह की शर्त लगाई जा सकती। लेकिन बहरहाल पीके में तो बहुत बुरा हाल होगा जब गाड़ियां ही आपने यहाँ रोक ली तो, और लोग तो खैर चले गए वापस, तो और जो व्हीकल्स हैं वो तो वापस जानी चाहिए थी। पर अब तो देखिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है मुख्तलिफ अजला में, और बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मैं 60 मुकदमे तो मेरे जेल के अंदर से जब तो मेरे ऊपर कायम कर दिए गए हैं, अंदर रहते हुए 60 मुकदमे। तुमको ऐसे इन हालात में कैसे मदाकरत हो सकती? और वो कहते हैं नहीं भी हम भी मदाकरत नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि मदाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ रुक्काबाजी हो रही है। अच्छा सर, पैगाम जा रहा है और आ रहा है। सर ये फिर समझ नहीं आता कि फिर डिनाइल मोड में क्यों जाते हैं। ख़ासतौर पे कल जो हमने खबर दी थी वो आपके सामने रखी थी हैदर शिराजी साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि जी तरदीद कर दी है बैरिस्टर गौर ने कि जी मैं कोई पैगाम नहीं लेके गया। आज जो मैंने आपको बताया इत्तला यही आ रही है कि जी वो लेकर गए हैं बाकायदा उसको मुलतवी कराने के लिए। हो रहा सवाल ये है कि अगर वो खुद ही झूठा साबित कर रहे हैं बानी पीटीआई अपने लोगों को। अगर वो पैगाम बर ना होते, पैगाम लेके ना जाते तो उनका दरवाजा कैसे खुलता? अच्छा, बड़ी सीधी बात है। कल वो कह रहे थे मैं चुप था, सिर्फ गंडापुर साहब बोल रहे थे। नहीं, गंडापुर हों वो बोले या ये बोले उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे वकील बोलता है अदालत में, अच्छा, तो क्लाइंट तो नहीं बोलता ना। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा भी आप बोलिए, आप जरा माशाल्लाह कादुल कलाम है। लेकिन सर केस जो है वो वकील नहीं हारता, वो कहते हैं क्लाइंट हारता है। हाँ ये तो वकील साहब के दावे है ना, नहीं बुखारी साहब के।